हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस लेके आया हूं मैं। तो देख लेते हैं क्या है इसकी पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, मतलब कि कोई भी काम है वो पूरा हो चुका था। तो इसमें जो पॉजिटिव सेंटेंस है सबसे पहले मतलब सकारात्मक वाक्य क्या है उसकी वाक्य रचना देख लेते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल सब्जेक्ट है, सबके साथ में हेड, उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स। अब देखिए पहला सेंटेंस है, श्याम के घर आने से पहले राधा खाना बना चुकी थी। तो इसके अंदर क्या है, दो सेंटेंस है उनकी तुलना की गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मालूम नहीं पड़ता। जैसे काम हो चुका था कि राधा खाना बना चुकी थी, अगर हम ये लिखते हैं तो इसमें फिर होगा कि भाई कब तक बना चुकी थी, ये क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए हमने कंपैरिजन किया दो सेंटेंस का। श्याम के घर आने से पहले राधा खाना बना चुकी थी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। राधा हैड, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, कुक्ड फूड बिफोर श्याम केम होम। राधा हैड कुक्ड फूड बिफोर श्याम केम होम। श्याम के घर आने से पहले राधा खाना बना चुकी थी। अब दूसरा, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो घंटी बजने का काम पहले हुआ, तो क्या लिखेंगे हम, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। बिफोर आई रीच्ड स्कूल, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। इस प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस है वो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। हिंदी में जो सेंटेंस, जो काम बाद में हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे भी कौन सा काम हो चुका था उसको हम पहले। जैसे इसमें देखिए, श्याम के घर आने से पहले राधा खाना बना चुकी थी, काम पहले कौन सा हुआ, राधा खाना बना चुकी थी, तो हम इससे स्टार्ट करेंगे। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, पहले काम कौन सा हुआ, घंटी बजने का, तो हम इससे स्टार्ट करेंगे, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। इस प्रकार से। अब नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब ये है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। क्या है वाक्य रचना इसकी, सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स है वो। तो हम पहला सेंटेंस ले लेते हैं। सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मरा था, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी पहचान के हिसाब से चुका है, चुकी है, ये सेंटेंस मैंने लिखा है। तो क्या होगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। एक और ले लेते हैं सेंटेंस, सूर्यास्त होने से पहले वे घर नहीं पहुंचे थे। अब देखिए इसमें दिया हुआ है सूर्यास्त होने से पहले वर्ड दिया हुआ है, मतलब कि इससे पहले ये काम नहीं हुआ। तो हमें ये समझना होगा कि इसके साथ में चुका है,
चुका था, चुकी थी, ये भी लग सकता है। और सीधा ही सूर्यास्त होने से पहले वे घर नहीं पहुंचे थे, या सूर्यास्त होने से पहले वे घर नहीं पहुंच चुके थे। कोई भी लिखो, एक ही मतलब होगा, क्योंकि हमें इससे पहचान हो रही, पहले वर्ड आया हुआ है यहाँ पे, इससे पहचान हो रही है। तो चलिए लिखते हैं, दे हैड नॉट रीच्ड होम बिफोर द सन सेट। दे हैड नॉट रीच्ड होम बिफोर द सनसेट। सूर्यास्त होने से पहले वे घर नहीं पहुंचे थे। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या है वाक्य रचना, हेड के बाद सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क लगेगा सबसे लास्ट में। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं हम। पहला सेंटेंस है, क्या बारिश शुरू होने से पहले तुम अपना काम कर चुके थे। क्या बारिश शुरू होने से पहले तुम अपना काम कर चुके थे। इसको हम कैसे लिखेंगे, हैड यू डन योर वर्क बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। हैड यू डन योर वर्क बिफोर इट स्टार्टेड रनिंग। क्या बारिश शुरू होने से पहले तुम अपना काम कर चुके थे। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हैड द ट्रेन गॉन बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन। हैड द ट्रेन गॉन बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन। क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो ये है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। वाक्य रचना, हेड के साथ में सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो भी अदर वर्ड्स है वो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए सेंटेंस ले लेते हैं, शुरू करते हैं। क्या श्याम के घर पहुंचने से पहले सीता खाना नहीं बना चुकी थी क्वेश्चन मार्क। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं, हैड सीता नॉट कुक्ड फूड बिफोर श्याम केम होम। हैड सीता नॉट कुक्ड फूड बिफोर श्याम केम होम। क्या श्याम के घर पहुंचने से पहले सीता खाना नहीं बना चुकी थी। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, क्या तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकी थी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम लिखेंगे, हैड द बेल नॉट रंग बिफोर यू रीच्ड द
स्कूल। हैड द बेल नॉट रंग बिफोर यू रीच द स्कूल। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। तो ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।